पीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महन साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े अच्छे विचारमान, शुद्ध हृदय के संत थे। शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय उसे कहा जाता है जहां पर किसी प्रकार का कोई विषय विकार ना हो। और जहां विषय विकार होता है, यहाँ कपट भाव होता है, यहाँ पर दूसरे को नीचा दिखाया जाता है और निज को भुलाया जाता है, और जो दुनिया में है ही नहीं उस कल्पना को खड़ा किया जाता है। तो समझ लो कि वो विचार उसका ठीक नहीं है, अशुद्ध है, मां कपट भाव है। और जिसके अंदर से कपट भाव निकल जाता है, जिसके अंदर से पक्षपात निकल जाता है, जिसके अंदर से विषय विकार दूर हो जाते, वो कभी किसी के साथ में कपट करेगा ही नहीं। कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। जो कपटी मनुष्य होगा वो परखने में खोटा निकलेगा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सबकी खोट बताई, बुराई किसी की नहीं करी। जो खोटें थी, जो कमियां थी, वो बताई। और खोट कमी बताना कोई बुराई में नहीं है, कोई दोष में नहीं। मुसलमानों की भी खोट बताई कि आपकी बहुत बड़ी भूल है, तो कहते हो कि कोई अल्लाह है, कोई खुदा है। अल्लाह खुदा नाम की कोई चीज नहीं। और बकरा को हलाल करते हो, रेत रेत के उसके गले को काट डालते हो, और कहते हो कि मांस खाना है तो हलाल करके खाओ। ये कितनी बड़ी भूल है। ये भूल सदगुरु श्री कबीर साहब जी बताए कि अल्लाह खुदा नाम की कोई चीज नहीं, मिथ्या धोखा है। ये तौरेत, इंजील, ये सब इनके ग्रंथ है मिला के, जबूर, फुरकान, ये चारों मिलाकर कुरान बताते। और इसी में जो भूले रहे, दूसरों को भुलाते रहे, मस्जिदों में नमाज भी पढ़ते रहे, आवाज लगाते रहे, 5 वक्त नमाज पढ़ते। ये बहुत बड़ी भूल है। ईसाइयों की भी भूल बता दी सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कि जो आप मनुष्य को तो प्रेम करते हो और पशु पक्षियों को, मुर्गा मुर्गियों को, सबको सब्जी समझते हो, ये भी मुसलमान धर्म से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही ईसाइयों का ग्रंथ भी बाइबल है। तो ये धोखे में सारे के सारे चले गए, भूल में रहे। हिंदुओं की भूल बताई, आप पत्थरों की मूर्ति के सामने और जिन्नाओं का सिर काट देते हो, और जिसके नाम के लिए काट रहे हो वो तो है नहीं, और कोई होगा भी तो वो कोई हत्या तो चाहेगा नहीं, कोई किसी को दुख देना चाहेगा।
ये सब बेकार की बात है। तो साहब ने पुकार के समझाते हुए कहती है कि भैया ब्रह्म परमात्मा आत्मा नाम की कोई चीज नहीं, इसलिए आप अपनी भूल को सुधारो। आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, और जो लोग जीव को आत्मा कहते हैं यह भी उनकी बहुत बड़ी भूल है। जीव को कभी आत्मा से जोड़ना नहीं चाहिए, इस भूल को दूर करना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं महापुरुषों ने प्रमाण के लिए वेदांत का निरूपण किया है, वहां जीव के लिए आत्मा शब्द आया है, लेकिन वो निर्णय सदूसरी कवि साहब का नहीं है, वो पारस सिद्धांत का नहीं है। उन्होंने व्यापक आत्मा बताया है, इसलिए सदुदेव को कहना पड़ा कि आत्मा यदि व्यापक हो गया तो जड़ चेतन में सब में ही हो गया। तो जीवात्मा को तो आप काट करके पत्थर की पूजा कर रहे हो, जो उनकी मानंदी है ब्रह्मवादियों की, उसको सदुदेव बता रहे हैं कि जीवात्मा को तो काट करके आप पत्थर की पूजा करते हो, तो आप काहे के ज्ञानी, और इधर सब में आत्मा बता रहे हो। इसलिए आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। ये सदुश्री कबीर साहब का पक्का दावा है कि आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, इसलिए जीव के साथ में आत्मा को नहीं जोड़ना चाहिए। और वो लोग तो जोड़ेंगे जिन्होंने सिद्धांत बना रखा है, वो तो जोड़ेंगे, लेकिन पारक सिद्धांत में ब्रह्म के लिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं। सारी झूठी कल्पना है। ये सर्व जनैया, सबको जानने वाला ये चेतन जीव ही सत्य है। तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा गुरुवन का ब्रह्म हो। इसलिए इस कल्पना को दूर करना चाहिए। सबसे ज्यादा लोगों के अंदर भ्रम बैठा हुआ है और वो निकलता नहीं। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ये जीव स्वयं अपने आप को भूला हुआ है और इसी ने ये भ्रम फैलाया है और लोगों ने सर्वखलविंदम ब्रह्म बताया है, सब में भरा हुआ बताया है, बोध बताया है, व्यापक बताया है। व्यापक जैसी कोई चीज नहीं ठहरती, ये मिथ्या धोखा है। धोखे को दूर करना चाहिए, धोखे को जीव से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन लोग उस धोखे को जीव से जोड़ देते हैं, ये उनकी भूल है। बीजक में जहां जीव के लिए जो आत्मा शब्द आया है, तो वेदांत की वो मानंदी है, उन लोगों ने जीव को आत्मा से जोड़ा है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं यदि आपने जीव को आत्मा से जोड़ा है तो व्यापकवाद इसको खत्म करो। तो सो वो करते नहीं। वेदांती कभी भी व्यापकवाद को खत्म नहीं कर सकते, वो व्यापक कहेंगे ही कहेंगे, वो आत्मा को व्यापक ही कहेंगे। इसलिए आत्मा को एक देशी नहीं कहना चाहिए। आत्मा एक देशी नहीं, सर्वदेशी तो आत्मा ठहरता ही नहीं, है ही नहीं, मिथ्या कल्पना है। लेकिन एक देशी भी नहीं है, क्योंकि सर्वदेशी का एक देशी में टीका हो नहीं सकता। तो उन्होंने जीव को आत्मा कहा है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि आप जीव को आत्मा कह रहे हो
तो व्यापकवाद को खत्म करो बिल्कुल जड़ मूल से, और अपना अपना आत्म कल्याण करो। तो ये बात मंजूर है नहीं, इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब ने डंके की चोट कह दिया, पुकार के जीव को आत्मा कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का अखंड प्रमाण है। इसलिए इस भूल को दूर कर देना चाहिए। और विरोधी लोग तो कुछ का कुछ डालते हैं। बहुत से लोग तो वीडियो को सुन भी लेते हैं और विचार भी करते हैं कि हाँ बिल्कुल बात सही है, और फिर भी विरोध में आकर के वीडियो के ऊपर वीडियो डालना चालू कर देते हैं। कितना भी कोई कुछ भी करे, लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत पर क्या असर पड़ने वाला है? सूर्य को बादल ढक ले, कितने भी बादल उमड़ उमड़ के आवे और सूर्य का प्रकाश दिखाई ना दे, सूर्य भी दिखाई ना दे, तो सूर्य पे क्या असर पड़ेगा? इसी प्रकार से ये सारे के सारे जीव को आत्मा आत्मा कहने लगे, ब्रह्म ब्रह्म कहने लगे। तो आत्मा तो ब्रह्म कोई वस्तु है ही नहीं, आत्मा कोई वस्तु नहीं, ब्रह्म कोई वस्तु नहीं, मिथ्या कल्पना धोखा है, इसे जीव पर कोई असर करने वाला नहीं। जीव तो अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। हाँ, फर्क इतना पड़ेगा कि जो लोग बुलाते रहेंगे, तो जिन जिन की समझ में पारक सिद्धांत नहीं आ पाएगा, वो बेचारा जीव भटकता रहेगा, लेकिन स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साहब जी यहाँ पर पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, अपने आप को जानो, भूल को जड़ मूल से दूर करो, और जब भूल को बिल्कुल जड़ मूल से दूर कर दोगे, कल्पनाओं को बिल्कुल जड़ मूल से दूर करोगे, तो आपके अंदर से सभी प्रकार का भ्रम विदा हो जाएगा। अरे बादल चढ़ते रहे और शोषक वायु चलती रहे, बादल फटता रहेगा। इसी प्रकार से पारक ज्ञान पूरा हो जाए, बादल कितने भी चढ़ते रहे, ये कामी क्रोधी लोभी मोही हठी सटी पक्षपाती कितना भी उपद्रव मचाते रहे, लेकिन उस पारखी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सर्वोपर पारख ज्ञान है जाके ऊपर और न कोई। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरवन का ब्रह्म है। आत्म ज्ञान उत्तम किए झूठन के सरदार, आत्म ज्ञान उत्तम किए झूठन के सरदार, कृतम को करता कहें पड़गुन वहे लबार। अब इसको कहां ले जाएंगे लोग? कबीर आत्म ज्ञान की परी जगत में शोर, जो पूछो कैसो आत्मा तो देवे दांत न पोर। चीनन को सो चीनत नाही, आत्म चीने मूढ़, जो पूछो कैसो आत्मा तो बोले गूंगा गूढ़। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन दृढ़ कीना, इसी भाषा में भरमत डोले बनो बुद्धिहीना। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुप नहीं चीना। बहुत सी स्त्रियां हैं, बहुत सी माताएं, इनको हम तो गैर माता ही कहेंगे और कहीं कह सकते हैं, है ना। रहती तो अपने पति के साथ, शादी होके आई पति के साथ, और के श्रृंगार भी करती है, लेकिन नार कहावे पीवकी रहे और संसोए, और जार मीत हृदय बसे खसम खुशी क्यों होए। माल खावे खसम का, गहने पहरे खसम के,
श्रृंगार करे खसम के लिए और दूसरों के साथ में लगी डोले। तो नार कहावे पीवे की रहे और संसोए, और जार मीत हृदय बसे तो खसम खुशी क्यों हो। इसी प्रकार से नाम के तो कबीरपंथी हैं और कहते भी हैं कि हम पारखी हैं, लेकिन इधर उधर के सिद्धांत को जोड़ देते हैं पारख सिद्धांत लाके। नारे तो कबीर साहब की कहा रहे और संसोए, और दूसरे लोगों के प्रमाण दे रहे हैं। दूसरे लोग कल्पना में फंसे हुए हैं, जो अपना पारक सिद्धांत है, जीव सिद्धांत है, चेतन सिद्धांत, उसको भूल करके और आत्म सिद्धांत की तरफ जा रहे हैं। अब बताओ, अब कबीर साहब जी कैसे खुश रहेंगे ऐसे लोगों से। अभी वर्तमान में कबीर साहब तो मुक्त हो गए, अभी वर्तमान में जो पारखी संत हैं, जिनको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान है, जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की मानव जी से बिल्कुल अलग हैं, वो ऐसे दोगले लोगों से कैसे खुशी रहेंगे। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोग अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक सभी प्रकार के भ्रम को दूर नहीं करोगे, कालमा पूर्ण रीत से दूर नहीं होगी, तब तक मन शुद्ध होगा ही नहीं। मन को शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, मन की कालमा सब छुड़ाने के लिए, इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना दूर करने के लिए आपको जड़ चेतन का भेद जानना ही होगा। जब तक हम लोग जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से नहीं जानेंगे और सदग्रंथ त्रिजा को जब तक नहीं मन लगा के बढ़िया तरह पढ़ेंगे, जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, या पद्य में या गद्य में, दोनों में ही टीका किया है सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एक एक अक्षर पढ़ना पड़ेगा। जो गद्य में दोहाओं में टीका किया है, साखी में टीका किया है, सवैया बड़े अच्छे हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब कविता बहुत जोरदार है। जो भी ध्यान पूर्वक पढ़ेगा उसकी गुलामी छूट जाएगी। कोई तंत्र के गुलाम, कोई मंत्र के गुलाम, कोई यंत्र के गुलाम, कोई तंत्र के गुलाम, कोई, ये सारे गुलाम हैं, गुलामी में भूले हुए। कोई यंत्र के गुलाम, कोई तंत्र के गुलाम, कोई मंत्र के गुलाम, कोई राज के गुलाम, कोई काज के गुलाम, कोई नाज के गुलाम, महाराज के गुलाम, रानी के गुलाम, महारानी के गुलाम, दिल जाने के गुलाम, वेद वाणी के गुलाम है। सारे के सारे गुलाम है। कोई रोग के गुलाम, कोई भोग के गुलाम, महारोग के गुलाम, पूर्ण परख आठों याम। जो आठों याम परख में रहते हैं और इनको पूरा पार ज्ञान है, वो गुलामी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और इनकी परख दृष्टि ही गायब है। विवेक विचार से काम लेते नहीं। चेतन जीव को आत्मा बताते, चेतन जीव को ब्रह्म बताते। अब बताइए पारक ज्ञान से कितनी दूर है। चेतन जीव को आत्मा कहने वाले, चेतन जीव को ब्रह्म कहने वाले, अब देख लो कौन से सिद्धांती हैं, पारखी हैं कि वेदांती हैं। जहां बहुत विचार करना है। बाल भर यदि कसर है तो अंत जीव काल मुख जाए। बाल भर भी यदि कसर रह गई तो अंत जीव काल मुख जाए। इसलिए भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, पक्षपात को छोड़ दो। और पक्षपात छोड़ोगे तभी बात पकड़ में आएगी। धुआं में चलते रहोगे, आंखों में धुआं भरता रहेगा, सही दिखेगा ही नहीं। इसी प्रकार से पक्षपात में चलते रहोगे, विषय वासना भ्रम में चलते रहोगे,
आप सही निर्णय कर ही नहीं पाओगे। पक्षपात को छोड़ दो, विषय भ्रम को छोड़ दो, जात ओरण मत पंथ झवेला, सभी झूठ तू सदा अकेला, इसको छोड़ दो, दिखने लगेगा और धुआं में चलते रहोगे, धुआं आंखों भरते रहेगा, बड़बड़ाते रहोगे, आंसू चलते रहेंगे, आर पार दिखेगा ही नहीं। और पक्षपात छोड़ दोगे, भ्रम को त्याग दोगे, ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना को त्याग दोगे, तुरंत जड़ चेतन का साफ साफ निर्णय दर्शने लगेगा, तुरंत पता चल जाता है। जब हीरा के विषय में पूर्ण जानकारी हो जाएगी, ज्वारियों के पास में रहोगे, निरपरख पूरी हो जाएगी, दृष्टि डालते ही बता दोगे कि ये असली हीरा, ये नकली है। और जौहरियों के पास गए हैं नहीं, असली नकली की पहचान है नहीं, तो नकली हीरा को ही असली मान बैठोगे। और समय पर जब आपको कोई परेशानी आएगी, कोई पैसे की कमी हो जाएगी, बेचने जाओगे, उसका कोई मूल्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने निरख के परख करके जान के नहीं रखा था। हीरा था नकली और आप असली मान के रख लिए। इसी प्रकार से चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा नहीं है। लेकिन जो जड़ाध्यासी लोग जड़ाध्यास में फंसे थे, भ्रम में फंसे थे, उसी भ्रम को ला करके और चेतन जीव से मिला दिया कि यही ब्रह्म है, यही आत्मा है, ऐसे कह के भूल गए। अब पता ही नहीं चला कि जीव अजर अमर अखंड है और जीव से भिन्न जो आत्मा की कल्पना की है वो मिथ्या धोखा है। इसलिए जीव को आत्मा कभी नहीं कहना चाहिए। जीव स्वयं सिद्ध है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वरूप है। इसके ऊपर इस ब्रह्म आत्म परमात्मा को मानना एक बहुत बड़ा धोखा है। बादल जब भी फटेगा, जब शोषक वायु चलेगी, भ्रम तभी ही दूर होगा जब सदग्रंथ बीजक को गुरुमुख से पढ़ोगे। और जो निर्णय सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने जो टीका किया है वही सर्व मान्य है। जब सदग्रंथ त्रिजा को आप अपने जीवन में उतारोगे और अच्छे प्रकार से निर्णय को जानोगे, सब भूल मिट जाएगी, रहेगी नहीं, बिल्कुल भूल निकल जाएगी। क्यों कहा भी है, भूल मिटे गुरु मिले पारखी पारख दे लखाई, और कहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भूल से बचो, धोखे से बचो, विषय वासना से बचो, भ्रम से बचो, और सही जो अपना सिद्धांत है, पारक सिद्धांत है, ये चेतन जीव ही सत्य है, अजर अमर अखंड है, व्यापक का निर्णय एक देशी में होता नहीं, एक देशी का निर्णय व्यापक में होता नहीं। इसलिए आत्मा को एक देशी कहना या सर्वदेशी कहना भ्रम ही भ्रम, धोखा ही धोखा है। आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसलिए आत्म अध्यास को बिल्कुल अपने अंदर से त्याग देना चाहिए, ऐसा निर्णय है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।